हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लास में भौतिक विज्ञान विषय में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक यूपी बोर्ड के एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। मैं शैलेंद्र श्रीमाली, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मेहरानी, ललितपुर। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा दैनिक जीवन में घर में सभी लोगों ने एक बल्ब देखा होगा। यह बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता और 100 बार बुझता है। ऐसा कभी आपने देखा होगा, लेकिन दिखाई नहीं देता। यह बल्ब लगातार धारा नहीं देता, एक अल्टर क्रम में, यानी ऊपर नीचे अल्टर क्रम में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट रखा गया। अल्टरनेटिंग करंट भौतिक विज्ञान का प्रत्यावर्ती पार्ट्स। प्रत्यावर्ती पहले चर्चा करेंगे। प्रत्यावर्ती की खोज किसने की? प्रत्यावर्ती की खोज निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक आपके सामने है। इन्होंने प्रत्यावर्ती धारा की खोज की थी। यह टॉपिक्स बहुत बड़ा है, लेकिन इसे 2 पार्टों में कन्वर्ट किया गया है। यह अल्टरनेटिंग करंट का एक डायग्राम दिखाया गया है। अल्टर कब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। यह एनएस चुंबक होता है। इस चुंबक में एक आर्मेचर कुंडली होती है। इस चुंबक में आर्मेचर कुंडली है, और यह आर्मेचर कुंडली जैसे ही इन चुंबकों के बीच रखते हैं तो यह मूव करने लगती है। जैसे ही मूव करती है तो इसके कोण में परिवर्तन होने लगता है। तो एक अल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट करंट दिख रहा है। यानी अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यह है जो वोल्टेज, धारा और वोल्टेज का मान है समय के साथ बदलता जाता है। अर्थात एक ओर धनात्मक वैल्यू, जबकि दूसरी ओर माइनस की वैल्यू। जबकि डायरेक्ट करंट में या तो धन की वैल्यू आ रही है या ऋण की वैल्यू आ रही है। डायरेक्ट धारा दे रहा है। तो बच्चों, इन दोनों में कौन सी धारा अधिक मजबूत होती है? मजबूत होने का मतलब करंट लगने पर छोड़ती नहीं है। डीसी, डायरेक्ट करंट। कभी देखा हो दैनिक जीवन में जनरेटर का जो करंट होता है वो बहुत झटका लगता है, जबकि लाइट का जो करंट होता है उससे कम झटके लगते हैं। इसके बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के निम्न शीर्षकों पर। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा के अनेक टॉपिक्स हैं, आज केवल हम इतने टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2 में और इसके आगे के सर्किट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक होगा चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परतः कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत बाहुबल। पहले प्रकरण के शीर्षक में आज चर्चा करेंगे विद्युत बाहुबल ज्ञात करना। यानी एनएस चुंबक के बीच एक आर्मेचर कुंडली को रख दिया जाए, तब उसको घुमाने पर कितना विद्युत बाहुबल उत्पन्न होगा। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा। तीसरी चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच
एक ग्राफ करेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार का प्राप्त होता है। अगली चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उनमें परिभाषाओं में शिखर मान अथवा आयाम, आवर्तकाल तथा एक साइकिल, आवृत्ति, ताक्षणिक मान, कला। इसके बाद चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पर, जनरेटर। इसके बाद चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जानकारी करेंगे। आज हमने कितने टॉपिक्स पढ़े, इनके बाद हमने क्या सीखा, चर्चा कर रहे हैं। पहला टॉपिक्स है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के प्रतः कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल। टॉपिक्स है कि चुंबकीय क्षेत्र में एनएस चुंबक में जब उनके सिरों के बीच एक आर्मेचर कुंडली को रख दिया जाए तब यह शक्तिशाली चुंबक घूमने लगती है, मूव करने लगती है, और जब मूव करती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ई उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। माना एक एन फेरों की एबीसी एक कुंडली है, यानी आर्मेचर कुंडली है। इस कुंडली का नाम दिया गया है ए बी सी डी। इस आर्मेचर कुंडली है और इसे एक एनएस चुंबक के बीच रख दिया गया है, तो यह अपनी अक्ष के प्रतः दक्षिण दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। किस वेग से घूम रही है, ओमेगा से। ओमेगा वेग से यह घूम रही है। तब एनएस चुंबक में एक आर्मेचर कुंडली जब घूम रही है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तब चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर v इंटू ए कॉस थीटा। तब फाई बराबर ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, देन फाई इक्वल टू v इंटू ए कॉस ओमेगा टी, यानी थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी रखी बेटा, ओमेगा टी। तब डी फाई अपॉन डी टी कैलकुलेट डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू फाई। फाई की वैल्यू रखी डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू वी ए कॉस ओमेगा। यहां पर इसका डिफरेंशिएट किया गया, डी बाई डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, वी इंटू ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल टू वी इंटू ए माइनस ओमेगा जाएगा, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा, वी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये और इसे बोलते हैं डी फाइव अपॉन डी टी को ई, क्या बोलते हैं, ई। और माइनस का चिन्ह होते ही है ई बराबर माइनस, ई बराबर माइनस डी फाइव अपॉन डी टी माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। तब ई इक्वल टू, दोनों को माइनस माइनस कैसे, ई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा। यदि फेरों की संख्या n हो तो E बराबर n बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा। अधिकतम वैल्यू E नॉट इक्वल टू n
V इंटू A इंटू ओमेगा, अधिकतम मान जो होता है साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, तब E इक्वल टू हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या सूत्र निकल के आया विद्युत बाहुबल का? E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, हियर E इक्वल टू E नॉट इक्वल टू N V A इंटू ओमेगा। E नॉट इक्वल टू N V A इंटू ओमेगा, तब E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ऐसे वोल्टेज जिनका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते हैं तथा निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में पुनरावृत्ति करते हैं। यानी वोल्टेज है तो समय के साथ इसका मान जो है वोल्टेज का एक साथ परिवर्तित हो रहा है, जबकि दूसरी दिशा में उसके परिमाण के साथ पुनरावृत्ति कर रहा है। तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति को ही क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अभी आपने विद्युत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा, तो इसी क्षण E बराबर V, देन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। इक्वल टू V बराबर क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां V नॉट अधिकतम विद्युत वाहक बल, अधिकतम वोल्टेज का मान। किसका मान है? अधिकतम वोल्टेज का मान। अब हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परपथ में जो धारा बहती है वह एक बार शून्य, वह अधिकतम, फिर शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य। इस प्रकार एक कुंडली अल्टरनेटिंग क्रम में आधे चक्र में ऊपर दिशा में, जबकि आधे चक्र में नीचे की दिशा में बहती है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या बेटा? जब NH चुंबक के बीच एक आर्मेचर कुंडली को रखा जाता है, तो यह आर्मेचर कुंडली ऊपर नीचे, आधे चक्र में ऊपर, आधे चक्र में नीचे, आधे चक्र में ऊपर, आधे चक्र में नीचे, इस प्रकार एक लगातार परिवर्तित होती है, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इस क्षण स्मॉल टी का मान टी वोल्टेज के साथ प्रत्यावर्ती धारा का हो जाता मान I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट धारा का अधिकतम मान। धारा का क्या है? अधिकतम मान। I नॉट जो है धारा का अधिकतम मान। समझ में आया? यानी दोनों परिभाषाएं एक सी समझ में आई। जैसे ही वोल्टेज का मान ऊपर नीचे दिशा में कन्वर्ट होता है, अर्थात एक क्षण ऊपर जबकि दूसरे क्षण नीचे, उसी प्रकार धारा का मान भी एक क्षण ऊपर दूसरे क्षण नीचे की ओर होता है। इस प्रकार धारा के अधिकतम मान को V नॉट से डोट करते हैं, वोल्टेज के अधिकतम मान को V नॉट से डोट करते हैं, जबकि धारा का अधिकतम मान I नॉट से डोट किया जाता है। किससे डोट करते हैं? I नॉट। धारा के अधिकतम मान को I नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे डोट करते हैं? I नॉट से अधिकतम वैल्यू। इसके बाद हम आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में
शिखर मान क्या है, आयाम क्या है, आवर्तकाल अथवा साइकिल क्या है, ताक्षणिक मान क्या है, आवृत्ति क्या है, कला क्या है। चर्चा करेंगे धारा का शिखर मान अथवा आयाम क्या है। जब चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली का मान 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम होता है, यानी जब अधिकतम मान बढ़ता है और 2 बार नीचे की ओर जाता है, तो इस प्रकार की धारा को वोल्टेज का मतलब शिखर धारा अथवा आयाम। सीधी सी बात, एक ओर के अधिकतम विस्थापन को, यानी जब आर्मेचर कुंडली हुई, आर्मेचर कुंडली का एक ओर का अधिकतम विस्थापन जो होगा वो शिखर मान अथवा आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड। इसे धारा के अधिकतम मान को या शिखर मान को I नॉट से नोट करते हैं। धारा के लिए चर्चा करेंगे तो I नॉट को। अब चर्चा करेंगे आवर्तकाल अथवा एक साइकिल। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली का एक पूरा चक्कर पहले दिशा में 0 से अधिकतम, जबकि अधिकतम से 0, जबकि 0 से अधिकतम और अधिकतम से 0, इस प्रकार की विपरीत दिशा में 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, तो इस प्रकार की धारा को एक साइकिल कहते हैं। और प्रारंभिक समय से एक सर्किल को पूरा करने में, एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसे, जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। चर्चा करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा को एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यानी प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करता है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में जितनी साइकिल को पूरी करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को ऐसे नोट करते हैं, F = 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल T = ω/2π। इसका मात्रक साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज। अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ताक्षणिक मान और कला। ताक्षणिक मान का मतलब वोल्टेज तथा धारा का समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ, अर्थात किसी क्षण स्मॉल t समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = V0 sin ωt तथा धारा का समीकरण I = I0 sin ωt में B और I प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान होंगे, अर्थात सूक्ष्म मान होंगे। t के साथ के मतलब स्मॉल t के भिन्न भिन्न सापेक्ष B और I के भिन्न भिन्न मान होंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे कला। कला क्या कहेगी, अर्थात फेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = V0 sin ωt तथा I = I0 sin ωt के बीच साइन का कोणांक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कला कहलाता है। यानी जो कोण होता है, कण की स्थिति को व्यक्त करता है, कोणांक को व्यक्त कर रहा है, यहां पर तो क्या हो जाएगा? कला को समय अथवा कोण से के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? समय अथवा कोण के साथ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। यानी प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज दोनों एक साथ लगातार दोनों बदलते हैं, समय के साथ क्या होते हैं? बदलते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो। प्रत्यावर्ती धारा अथवा जनित्र अथवा डायनामो यहाँ पर दिख रहा है NS चुंबक है, इसके बीच में आर्मेचर कुंडली है और दो सक्रिय बलों के द्वारा इसे समायोजित किया गया है। अर्थात विद्युत जनित्र एक प्रत्यावर्ती जनित्र एक ऐसा जनित्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा पर। यह फैराडे के नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? फैराडे के नियम पर। जब किसी कुंडली को किसी सक्सारी चुंबक के साथ तेजी से घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है और चुंबकीय में फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल कुंडली को घुमाने पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग है, इसके 4 भाग होते हैं। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी बल, पुरुष। क्षेत्र चुंबक NS चुंबक होता है। आर्मेचर एक आर्मेचर कुंडली होती है जो इसके चारों ओर लपेटकर बनाई जाती है। एक सर्पी बल है जिसके तारों के नीचे 2 छल्ले लगे होते हैं जिसे सर्पी बल कहते हैं। उनके साथ एक ब्रूस लगा होता है जिसे ब्रूस कहते हैं। क्रियाविधि, इस NS चुंबक के बीच हम जैसे ही एक आर्मेचर कुंडली को रखते हैं तो ये आर्मेचर कुंडली ऊपर नीचे चक्कर में फ्लेमिंग के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अनुसार यह गति करने लगती है। वह उसकी दिशा को व्यक्त करता है। आधे चक्र में पारपथ में धारा ऊपर नीचे बदलती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। अब चर्चा करेंगे हम ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया। यह ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। यह ट्रांसफार्मर के आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। ऐसा भी ट्रांसफार्मर देखा होगा, ऐसा भी ट्रांसफार्मर पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। यह ट्रांसफार्मर के आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। ऐसा भी ट्रांसफार्मर देखा होगा, ऐसा भी ट्रांसफार्मर देखा होगा, ऐसा दैनिक जीवन बाहर लगा हुआ देखा होगा। यह ट्रांसफार्मर आपके स्टेबलाइजर घरों में, विद्युत उपकरणों में भी इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक नियमित सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, स्टेप डाउन। यानी यह 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक यानी जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है यह उच्च प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में अर्थात उच्च विभव को निम्न विभव में कन्वर्ट करती है। अर्थात पतले फेरों की, अधिक फेरों की कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली, जबकि मोटे तारों की द्वितीय कुंडली होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में यह निम्न विभव से उच्च विभव में कन्वर्ट करती है। इसमें भी 2 कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली जो होती है वो कम फेरों की होती है, जबकि द्वितीय कुंडली जो होती है वह मोटे तारों की, अधिक फेरों की होती है। उसे कहते हैं द्वितीय कुंडली। इसके बाद दिख रहा है स्टेप अप, स्टेप डाउन। यह प्राथमिक कुंडली कम फेरों की, मोटे तारों की, कम फेरों की, जबकि पतले तारों की अधिक फेरों की। जबकि स्टेप डाउन में कम फेरों की, पतले तारों की, अधिक मोटे तारों की, कम फेरों की। यानी जो ट्रांसफार्मर होता है एक आयताकार फलकों के रूप में क्रोडिस से लिपटा हुआ, एक क्रोडिस पर से लिपटा हुआ पृथक से कुंडली बनाई जाती है। यह कुंडली लोहे की बनी होती है और पृथक तारों को मोटे तार इसमें लपेट दिए जाते हैं। एक ओर प्राथमिक कुंडली होती है जबकि दूसरी ओर द्वितीय कुंडली होती है। एक ओर प्राथमिक कुंडली होती है जबकि दूसरी ओर द्वितीय कुंडली होती है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में वैद्युत स्रोत किया जाता है
तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत बाहुबल उत्पन्न हो जाता है और नर्म लोहे के साथ यह चुंबकित होकर के एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर दिशा में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत बाहुबल उत्पन्न करता है। अर्थात E बराबर माइनस के n d फाई अपॉन dt। विद्युत बाहुबल चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न विद्युत बाहुबल उत्पन्न होता है प्राथमिक कुंडली के लिए कहा जाए EP और NP, तो तथा द्वितीय कुंडली के लिए ES इक्वल टू माइनस के NS d फाई अपॉन dt, तब दोनों में क्या हो जाएगा EP अपॉन ES इक्वल टू माइनस के NP अपॉन NS, और NP अपॉन NS जो होता है परिणामन अनुपात के बराबर, इसके बराबर होता है परिणामन अनुपात के बराबर होता है। ट्रांसफार्मर की में ऊर्जा में हानि, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा में क्या क्या हानि होती है? तांबे में हानि, भ्रमण धाराओं में हानि और क्षैतिज धाराओं में। बच्चों, इतने टॉपिक्स पर चर्चा की, हमने कितना सीखा इसके बाद चर्चा करेंगे। हमने स्वनिर्लेखन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। एसी डीसी में करंट कौन अधिक देता है? डायरेक्ट करंट। एक ओर के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? शिखर मान अथवा आयाम। चर्चा करते हैं कि एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगता है? जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। इसके बाद चर्चा करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कितने भाग होते हैं? 4। पहला जो होता है प्रत्यावर्ती धारा NS चुंबक, आर्मेचर कुंडली, बुरुश, सर्पिल है। इसके बाद मैं शैलेश श्रीमाली